वहां पर तो आरजेडी मतलब जो है गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी। वहां तो फैसला आरजेडी ने लिया कि जेएमएम को टिकट नहीं देना है, मतलब सीट नहीं देना है, तो उसने नहीं दिया। तो यहाँ पर अगर जेएमएम अगर कोई फैसला ले लेता तो उसमें आरजेडी क्या कर सकता है। लंबी राजनीति साथ चलने के लेकर के, भले आपके अंदर कुछ खामी है भी तो भी हम उसको सह करके हम आप ही के साथ चलेंगे, क्योंकि वहां बड़ा बड़ा शेर खड़ा है, वो तो सीधे निकल जाएगा। पहले रूठता है आदमी, और अगर कोई नहीं मनाता है फिर भी छोड़ देता है, तब वो गुस्सा होकर के रिश्ता तोड़ता है। देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है आज के डेट में बीजेपी। 10 करोड़ से ऊपर उसके मेंबर्स हैं, फिर भी गठबंधन की आवश्यकता हो रही है ना। बिना गठबंधन के अकेले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी चुनाव में मतलब है जीत हासिल नहीं कर सकते। अभी हम रांची प्रेस क्लब में हैं, और अगर बात करेंगे, रांची प्रेस क्लब एक ऐसा क्लब है पत्रकारों के लिए, यहाँ पे हर तरह की चर्चाएं होती है। अगर झारखंड क्राइसिस की बात करें, झारखंड पॉलिटिकल क्राइसिस की बात होती है, और झारखंड की अगर बात करेंगे, यहाँ पे लगातार जब से बिहार चुनाव हुई है, तो बिहार चुनाव में जेएमएम को हिस्सेदारी नहीं मिल पाई, तब से लगातार चर्चा में है कि क्या जेएमएम आरजेडी को बाहर करेगी, नहीं करेगी। देन पॉलिटिक्स में कहा जा सकता है क्या सब कुछ ऑल इज वेल है, क्या जेएमएम से जो उनकी पहले से बन रही थी, क्या सब कुछ अच्छी है, सरकार में वो रहेंगे या करे फैसला लेंगे। क्योंकि 2 से 3 दिन पहले जो सुप्रियो भट्टाचार्य की बात करेंगे, चाहे विनोद पांडे की बात करें, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम एक बार समीक्षा करेंगे, गठबंधन की भी समीक्षा करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजेश सर है, और एक तमाम पॉलिटिकल गतिविधि को करें नजदीक से देखते हैं झारखंड को लेकर। सर, अगर बात करेंगे झारखंड के जो क्राइसिस को लेकर, जब से बिहार चुनाव हुई है, जेएमएम को सीट नहीं मिल पाया, लगातार लालू प्रसाद हो या तेजस्वी यादव जाके मिले, सुदीप सोनू भी मिले, जब मिल के आए तो आरजेडी को बारे में भला बुरा कहा, कि धूर्त पार्टी कहा, कि हमने जो सम्मान दिया यहाँ पे वो सम्मान नहीं मिल पाया। क्या अभी भी लगता है, जब बिहार का रिजल्ट आ चुका है, उन्होंने कहा था बिहार रिजल्ट के बाद हम समीक्षा करेंगे, क्या लगता है इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है? देखिए, राजनीति में तो बहुत कुछ होता है, और तात्कालिक मतलब जो एक सरकमस्टेंसेस एक पैदा होता है, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया होती है। जिस तरह से बिहार के चुनाव में जेएमएम को कोई सीट नहीं दिया जाना, जबकि वो महागठबंधन का एक हिस्सा था। यहाँ पर सरकार चल रही है जेएमएम के नेतृत्व में, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों है। स्वाभाविक है, जब बिहार में हो रहा है तो ये भी अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, क्योंकि यहाँ हिस्सेदारी मिली और उसी हिस्सेदारी के तहत कांग्रेस को भी सीटें दी गई, इवन कैबिनेट में जब सरकार बनी, और उसी तरह से आरजेडी को भी उस कोटे के तहत एक सीट मिली, जिसमें संजय प्रसाद यादव मंत्री भी हैं। तो स्वाभाविक है कि झामुमो भी बिहार के चुनाव में अपने हिस्सेदारी मांगेगा, और यही मांग उन्होंने की रखा था वहां पर। शुरू में 22 सीट से लेकर के फिर हुआ 9 सीट, 8 सीट, 7 सीट, करते करते फिर 3 सीट में अटक गया मामला, फिर 3 सीट भी नहीं मिल पाया। तो ये जो राजनीति में फिर जो विरोधी लोग थे, इस पर चुटकी लेने लगे, है ना, चिकुटी काटने लगे जेएमएम को कि है आपको तो मतलब बेइज्जत कर दिया, बेइज्जत कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया भी सामने आई, सुदीप सोनू के रूप में उनकी प्रतिक्रिया आई, और इवन केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी जो आपने शब्द यूज किया कि भाई धोखा दिया, और बहुत तरह के कड़े कड़े शब्द उन्होंने कहा। हाँ, महागठबंधन और खास करके आरजेडी और कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के बारे में भी बोले कि ये लोग बस सिर्फ देखते रह गए, हस्तक्षेप नहीं किए, हम लोगों को सीटें नहीं मिली गई, कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का कोई मतलब प्रयास नहीं किया गया कि नहीं गठबंधन के साथी हैं, इनको भी दो एक दो सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां पर गठबंधन का नेतृत्व आरजेडी कर रहा था। अपेक्षा जेएमएम को आरजेडी से था, कांग्रेस से नहीं था। बावजूद उसको कांग्रेस से भी ये इस बात की शिकायत थी कि कांग्रेस ने मेरे लिए मतलब नहीं कहा, मेरी पैरवी नहीं की, ये नहीं कहा गठबंधन के अंदर कि हाँ भाई दो तीन सीट दे दिए दीजिए। तो इसको लेकर के नाराजगी, अब इस नाराजगी की वजह से और फिर उसके बयान के वजह से, सुप्रियो भट्टाचार्य और सुदीप सोनू के बयान की वजह से यहाँ पर एक राजनीतिक हलचल हुई कि भाई जब यहाँ पर सत्ता है, शासन है हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन जरूर इसका बदला लेंगे, है ना। तो फिर ये सवाल, जब घाटशिला का उपचुनाव था और फिर बिहार में चुनाव था, तब तक ये मामला शांत था। अब वो भी खत्म हो चुका है, रिजल्ट आउट हो चुका है, वहां पर बम्पर जीत हुई है एनडीए की। हालांकि यहाँ पर अब जो घाटशिला सीट जो है अपना सीट बचाने में कामयाब हो गया है जेएमएम,
तो अब ये सवाल खड़ा विरोधी दल के लोगों के द्वारा सवाल खड़ा किया जाने लगा और उसमें अजय आलोक का ट्वीट, वहीं से एक चिंगारी बम, एटम बम, निकली है। हाँ, जो भी कह लीजिए, तो एक राजनीतिक बम जो है उन्होंने छोड़ा है। और जब किसी का बयान आता है तो उसमें फिर संभावनाएं तैरने लगती है। ठीक है, मीडिया भी सक्रिय हो जाता है, तो आप लोग भी सक्रिय हो गए कि भाई ऐसा ऐसा सवाल किए जा रहे हैं, बम है, अब हो सकता है, क्या हो सकता है। बात तो इतनी दूर तक जा रही है कि मतलब इन लोगों से गठबंधन तोड़ करके फिर एनडीए का हिस्सा कहीं ना बन जाए। सर नहीं, इसी को बात करें सर। हमने बात की जो मंत्री संजय सिंह प्रसाद है, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम तो तैयार है, पार्टी छोड़िए, हम भी तैयार, अगर समीक्षा करना चाहते हैं। अगर जब तक उनको नहीं बोला गया होगा तो सुप्रियो भट्टाचार्य या विनोद पांडे कैसे कहेंगे? हम बिल्कुल तैयार है, हम भी तैयार है, हमारी पार्टी भी तैयार है। ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं आरजेडी की अगर बात करेंगे तो? नहीं, तो मान लिया कि यहाँ पर है, वहां पर उनका था, वहां पर तो आरजेडी मतलब जो है गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी। वहां तो फैसला आरजेडी ने लिया कि जेएमएम को टिकट नहीं देना है, मतलब सीट नहीं देना है, तो उसने नहीं दिया। तो यहां पर अगर जेएमएम अगर कोई फैसला ले लेता है उसमें आरजेडी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। और हर एक चुनाव के बाद हर एक पॉलिटिकल पार्टी की समीक्षा तो होती है, तो समीक्षा यहां पर करेगा, जेएमएम का अधिकार है। नहीं, समीक्षा किस तरह का, अगर पार्टी की बात करेंगे या चुनाव घाट चिला के या गठबंधन की करेंगे, या बिहार चुनाव के बाद वो अपने महागठबंधन में आरजेडी या कांग्रेस को लेकर समीक्षा कर सकती है? एक जो रिलेशन मैंने मतलब मान लिया कि एक उदाहरण के लिए कि हमारे आपके बीच में एक रिलेशन है, और रिलेशन में अगर कहीं किसी बात का कंफ्यूजन हुआ, कटुता हुआ, तो हम सोच विचार करेंगे ना। सोच विचार हमारे तरफ से भी होगा, सोच विचार आपके तरफ से भी होगा कि भाई क्या हमारे में ऐसी कटुता क्यों आई। इसकी समीक्षा तो होगी कि भाई आखिर क्यों मुझे नहीं मिला। ये तो मतलब रूटीन वर्क है, ये रूटीन वर्क है। लेकिन इसमें से लोग एक राजनीतिक एक स्पेस तलाश कर रहे हैं, विरोधी तलाश कर रहा है कि जरा सा इन लोग का फ्रिक्शन हो, हम लोग घुस जाए। तो क्या इसमें सर क्या राजनीति तो यही है। नहीं, क्या कांग्रेस को भी इसका खमियाजा भुगताना पड़ेगा अगर आरजेडी के साथ ऐसा कुछ होता है तो? ऑब्वियसली स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया है कि सुप्रियो भट्टाचार्य और सुदीप सोनू ने भी दिया है कि हाँ भाई कांग्रेस उस वक्त चुप थी। क्यों चुप थी? जब मुझे सीटें नहीं दी जा रही थी। गठबंधन का एक वो भी हिस्सा है, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, आरजेडी पर प्रेशर बनाना चाहिए कि आप जेएमएम को भी आप सीटें दीजिए, 2-3 सीटें। तो क्यों नहीं दी गई, इसके वजह से कांग्रेस से भी नाराजगी है। लेकिन देखिए ये तमाम चीजें तैर रही है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे घर में कहीं किसी बात को लेकर के फ्रिक्शन हुआ तो घर टूट गया, हम अलग हो गए, घर का बंटवारा हो गया। घर में बातचीत भी होती है, वो सब प्रक्रिया है। अब जेएमएम पर डिपेंड करता है और जेएमएम की मजबूरी है, बल्कि जेएमएम ही नहीं, पूरे देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है आज के डेट में बीजेपी। 10 करोड़ से ऊपर उसके मेंबर्स हैं, फिर भी गठबंधन की आवश्यकता हो रही है ना। तो इस देश का डिमांड है, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है गठबंधन। बिना गठबंधन के अकेले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी चुनाव में मतलब है जीत हासिल नहीं कर सकती है। ये मजबूरी है आज के डेट में, जो भारत का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, तो गठबंधन से तोड़ करके बाहर नहीं जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में ही तब ये बात होती है कि नहीं भाई इस गठबंधन से नाखुश है तो दूसरे गठबंधन से आप हाथ मिला सकते तो हैं। सर ये जो सिगुफा चल रहा है, जो आपने कहा कि एनडीए को लेके, क्या एनडीए तो शुरू से वेट कर रही है जेएमएम को लेके? क्या इस सिगुफा में कोई दम लग रहा है कि अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो एनडीए के साथ सरकार मिलकर सरकार बना लेंगे? देखिए मुझे जो लगता है कि जेएमएम सबसे कंफर्टेबल जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ में है। आप देखिएगा या हमारे भी जो पत्रकारिता जगत में जो चर्चा चलती है, हम पत्रकारों के बीच में भी चर्चा चलती है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है जेएमएम के साथ और जेएमएम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है कांग्रेस के साथ। इसलिए कि कांग्रेस बहुत ज्यादा हस्तक्षेप जेएमएम के कार्यों में नहीं करती है, मतलब हेमंत सोरेन के कार्यों में नहीं करती है। और यही वजह है कि हम लोग भी ये कहते हैं कि कांग्रेस जेएमएम की पिछलग्गू पार्टी हो गई है। कहते हैं ना, ये बात सही है। तो जेएमएम क्यों चाहेगा कि भाई बीजेपी, जहां मोदी जी हैं, जहां अमित शाह हैं, वो पिछलग्गू हो सकती है क्या? नहीं ना। नहीं सर, एक यहाँ पे अगर साथ में बना लेते सर, दो तरह का इनको फायदा अगर दिख जाएगा। केंद्र से जो राशि रुकी हुई है तो पैरेलल में आ जाए, बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है सर, वो तो होते रहेगा। ये सब हाँ तर्क दे रहा है लोग,
तर्क दे रहा है, अपने अपने हिसाब से तर्क दे रहा है। हमारे यहाँ भी अभी चुनाव चल रहा है, हर लोग तर्क दे रहा है कि हम ऐसे ऐसे करके जीत जाएंगे। लोगों का तर्क होता है कि ये संभावना है, वो संभावना है, लेकिन लंबी राजनीति, जैसा मैंने कहा, लंबी राजनीति साथ चलने के लिए करके, भले आपके अंदर कुछ खामी है भी तो भी हम उसको सह करके हम आप ही के साथ चलेंगे, क्योंकि वहां बड़ा बड़ा शेर खड़ा है, वो तो सीधे निकल जाएगा। तो ये चीजें जो है, बहुत कुछ राजनीति में चीजें चलती है, लोग समझते हैं। इसी के लिए जहां पर आप कंफर्टेबल है वहीं रहेंगे, भले नाराजगी हो, नाराजगी कुछ दिन में दूर हो जाएगी। और ऐसा थोड़ी है कि भाई वो सीट नहीं मिला बिहार में तो जेएमएम नाराज हो गया। अरे अभी बहुत राज्यसभा की का चुनाव होना है, राज्यसभा के चुनाव में भी सीटों की हिस्सेदारी क्या होगा, वहां भी तो कांग्रेस बोलेगी ना कि भाई हमारे भी 15 विधायक हैं, आप दो राज्यसभा सीट का चुनाव होगा, एक सीट आप हमको दीजिए। अब यहाँ पर जेएमएम कहेगा कि नहीं नहीं, आप लोग तो बहुत धोखा दिए बिहार में, ये दोनों सीटों पर मैं करूंगा, कंपलसेट हो जाएगा। दोनों सीटों पर जेएमएम के प्रत्याशी खड़ा हो जाएंगे, कंपलसेट हो जाएगा। तो ये राजनीति में ऐसे ऐसे तराजू चलता रहता है। आप थोड़ा सा नुकसान हुआ, अगले बार आपको भारी कर दिया गया, उसको बैलेंस कर दिया गया। ये अंदरूनी कलह को नकारा तो नहीं जा सकता, अगर वर्तमान सिनेरियो देखेंगे तो ये तो एकदम नहीं नकारा जा सकता। कला से पहले एक शब्द होता है रूठना, है ना, पहले रूठता है आदमी, और अगर कोई नहीं मनाता है फिर भी छोड़ देता है, तब वो गुस्सा होकर के रिश्ता तोड़ता है ना। अभी रूसा रूसी चल रहा है, ठीक है, और उसको बैलेंस कर लेगा। राज्यसभा का चुनाव आने वाला जो चुनाव होगा, आप देख लीजिएगा, दोनों के दोनों सीटों पर जेएमएम का प्रत्याशी खड़ा होगा, आप लिख लीजिए। तो अभी का सिनेरियो क्या स्टेबिलिटी माना जाए कि अभी कुछ हो सकता है, या सीगुफा है, या कई लोग कहा जाए कि नहीं, अगर नेशनल पॉलिटिक्स हेमंत सोरेन करेंगे, हो सकता है हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये बात इसलिए हो रही है कि चूंकि मैया सम्मान योजना में जो हर महीने झारखंड सरकार को बड़ी राशि देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से बाकी डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, और उधर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पैसा का जो मुट्ठी है ना, थोड़ा सा बांध के रखी है। तो जब सेंट्रल से नहीं मतलब मदद मिल पा रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा एक क्राइसिस हो रहा है कि मतलब ये भी एक राजनीति का हिस्सा है कि भाई आपको कर रहे हैं, थोड़ा सा परेशान होइएगा तो आप मेरे पास आइएगा, ये कोशिश हो रही है। उसकी लड़ाई अपना मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि गठबंधन में कंफर्टेबल ये लोग यहीं पर है। वो चीजें जो है ठीक आती जाती रहेगी, अभी चल रहा है, लेकिन अभी 4 साल 5 साल बाकी है। मैया समाज का सम्मान योजना का कुछ और दूसरा वैकल्पिक हो सकता है कि तलाश कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राशि जा रही है। इसी के लिए संभावना व्यक्त की जा रही है, कर रहे हैं लोग कि भाई हेमंत सरकार पर भारी दबाव है, डेवलपमेंट का बहुत सारा काम रुका हुआ है, पैसा नहीं है तो ये मान सकते हैं कि बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स करिए, पैसा केंद्र से रुकवा के कि ताकि हमारे साथ गठबंधन कर ले, कांग्रेस को बाहर करे, ये भी तो मान सकते हैं। होता ही रहता है। पहले केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार थी, तो वो जो दूसरे राज्यों में जहां पर कि उसकी सरकार नहीं थी, है ना, दूसरे उनके विरोधी दल के, तो ये चीजें तो आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है, ये राजनीति का हिस्सा है। थोड़ा सा तंग परेशानी होता है, उसका विकल्प लोग खोजता है, स्टेट गवर्नमेंट कोई अलग रेवेन्यू का तलाश करता है कि कहीं से रेवेन्यू जनरेट हो, तो उसका विकल्प तैयार करके वो अपना जो साधन संसाधन जहां पर खर्च है या फिर उस तरह की चीजों का, तो उसको कंपलसेट करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल इसलिए कि बहुत बड़ी राशि जो है कि मैया सम्मान योजना में जा रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो रही है। और उस परेशानी की वजह से ये सब चीजें जो है कि निकल करके कि ये चीज होगा, इसलिए इन वजहों से हो सकता है कि ये लोग एनडीए के तरफ झुके, लेकिन ये आसान नहीं है, मेरे ख्याल से ये आसान नहीं है। और गठबंधन का जहां तक है, रूठना मनाना ये सब चलता रहता है। और अगर जेएमएम रूठा हुआ है, और जेन्युइन रूठा हुआ है वहां, क्योंकि वहां पर हिस्सेदारी नहीं दी गई है, इसको लेकर के जेएमएम गंभीर है, तो इसको कंपलसेट कर दिया जाएगा राज्यसभा में। मुझे जो लगता है कर देगा, कांग्रेस और आरजेडी बोलेगा ठीक है आप दोनों सीट ले जाइए, हम लोग समर्थन कर देंगे, हो गया, खत्म कहानी, 2 सीट हो जाएगा वहां पर। तो राजनीति में ये सब चीजें चलते रहती है। चलिए, ये तो हमारे साथ चर्चा में राजेश सिंह थे, जो कह सकते हैं कि झारखंड की पॉलिटिक्स को बेहद करीब से जानते हैं, और हमारी चर्चा जो है आप बिल्कुल देखेंगे कि अभी जो झारखंड की वर्तमान राजनीति में जो चल रही है वो क्या है, कैसे है।
क्या होने वाला ये बिल्कुल जरूर देखने का काम करेंगे, क्योंकि कह सकते हैं सटीक विश्लेषण राजू सिंह ने किया है कि झारखंड की राजनीति को लेके आखिर अभी क्या चल रहा है। कैमरे के पीछे हमारे साथ निहित है, और झारखंड से अगर बात करेंगे तो यही पॉलिटिकल सिनेरियो निकल का है कि सरकार अभी स्टैब्लिश है।